उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। नमस्कार, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ग्रीन डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज मौका भी है और दस्तूर भी है हमारी कुदरत का शुक्रिया अदा करने का। सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन हम ईश्वर से जो जो उन्होंने हमें दिया है उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसने हमें क्या क्या नहीं दिया उसके बारे में शिकायत ही करते रहते हैं। रात को सोते टाइम आपने क्या कभी ये सोचा कि सुबह मैं उठ पाऊँगा या नहीं? तो सुबह उठकर आपको अपने ईश्वर से सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू ही तो कहना है।
कि उसने मुझे इतना प्यारा दिन दिखाया। जो जो मैं कर सकता हूँ वो करने के लिए मुझे शक्ति दी। मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, उसने मुझे इस काबिल जो बनाया है। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्टोरी। आइए वो सुनते हैं स्टोरी। तो एक इंसान होता है जो अपने ईश्वर में बहुत ही मानता होता है, लेकिन एक दिन उसे एक ख्याल आता है कि क्या ईश्वर सचमुच में मुसीबत के समय हमारे साथ रहता है। तो वो अपने ईश्वर से एक दिन सवाल करता है कि क्या ईश्वर मेरे मुसीबत के टाइम में आप क्या मेरे साथ रहोगे? अगर रहोगे तो ऐसा एक निशानी दीजिए मुझे, ताकि मुझे यकीन हो कि आप मेरे साथ हैं। तो उसके कानों में ईश्वर की आवाज़ पड़ती है और ईश्वर उनसे कहते हैं कि जब कल सुबह तुम समुद्र तट पर चलने जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें 2 की बजाय 4 पैरों के निशान दिखाई देंगे। उसमें से 2 पैरों के निशान तुम्हारे होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। तो अगली ही सुबह जब वो इंसान समुद्र तट पर चलने जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सचमुच में 4 पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि या ईश्वर मेरे साथ में है। लेकिन कुछ समय बाद उसके ऊपर विपत्ति का समय आन पड़ता है और धीरे धीरे उसके सारे रिलेटिव्स उससे दूर होते जाते हैं और उसे बिजनेस में भी लॉस होता है। और इसी के दौरान जब वो समुद्र तट पर चलने जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सिर्फ 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो बहुत ही दुखी होता है कि संकट समय पर क्या भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम आगे जाता है और धीरे धीरे उसकी सारी मुश्किलें दूर होती चली जाती है और वो फिर से उसकी लाइन ट्रैक पर आ जाती है, सारे रिलेटिव्स उसके पास आ जाते हैं और उसकी परिस्थितियाँ वापस पहले जैसी अच्छी हो जाती हैं। और इसी दौरान जब वो सुबह फिर से समुद्र तट पर चलने जाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे फिर से 4 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि मुश्किल समय में जब मेरे पास कोई नहीं था तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और जब वापस मेरा अच्छा समय आया है तो भगवान भी मेरे पास वापस आ गया है। तो वो इंसान फिर से अपने ईश्वर से सवाल करता है कि मुश्किल समय में आपने क्यों मेरा साथ छोड़ दिया था जब सब मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन ईश्वर उसे जवाब देते हैं। ईश्वर उससे कहते हैं कि जब तू पीछे मुड़कर देख रहे थे तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई दिए, लेकिन वो दोनों पैरों के निशान मेरे ही थे। तुम्हारे मुसीबत के समय में मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था बेटे, बल्कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। और आज जब तुम्हें वापस 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, मैंने तुम्हें अपनी गोद में से नीचे उतार दिया है, क्योंकि आज तुम्हारी लाइफ फिर से पहले जैसी अच्छी हो गई है। मैं तो तुम्हारे साथ ही था, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। ऐसे ही ईश्वर तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हमसे उन्हें पहचानने में कभी कभी भूल हो जाती है। ईश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम गिनती ही उन चीज़ों की करते हैं जो हमारे पास नहीं है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, ऐसी बहुत सी चीज़ें दी हैं जिसके बीच में हम रहकर हमेशा खुश रह सकते हैं, हमेशा संतोषकारक फील कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ईश्वर को हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा अब तक, उसमें हमने ग्रीन डे सेलिब्रेट किया और हमारे सर विकल्प सर उन्होंने आपको एक अच्छी सी स्टोरी भी बताई। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें उन सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करना है जो हमारे पास है, जो हमें कुदरत की ओर से तोहफे के रूप में मिली है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। और इसी तरह से मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ और आमंत्रित भी करता हूँ कि हम पूरे हमारे एक दिन में सिर्फ 2 बार हम उन सभी चीज़ों का शुक्रिया अदा करें जो हमारे पास है और हमारी रक्षा के लिए बनी हुई है। जैसे कि नेचर है तो हमें हमारा नेचर कायम रखना है, उसे शुक्रिया अदा करना है। और ऐसे कई लोग भी हैं जो हमारी चारों ओर से सुरक्षा करते हैं, जैसे हमारे सोल्जर्स, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स, नर्सिस है, जैसे पुलिस वाले हैं। ओके, तो उन सभी के लिए आप हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उनके लिए प्रे करना है। आप गॉड में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, भगवान में मानते हो, आप जिसमें भी मानते हो वो कुछ मैटर नहीं करता, पर आपको क्या करना है, सिर्फ पूरे दिन में एक सुबह और एक शाम सिर्फ इमेजिन कीजिए कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर उनके लिए इतनी सिर्फ प्रे करेंगे तो जो भी हम आज मुसीबत में है वो मुसीबत से हम कितनी जल्दी से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो हम बस यही आशा करते हैं कि आप लोग ये चेन कायम रखें और हमारा ऐसे ही साथ दें, क्योंकि जैसा मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इसी तरह से आइए
हम सब प्रे करते हैं और हमारे आसपास जो भी चीज़ हमारे लिए बनी है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद।